वैसे तो चीनी को सेहत का दुश्मन कहते हैं, इससे बचकर रहने की सलाह भी दी जाती है। लेकिन कोई आपको ऐसा मिले जो कहे कि मिठाई तो दवाई है, तब क्या होगा? विश्वास नहीं होता ना? आपको वाराणसी ले चलता हूं। यहां मिठाई में ऐसा विज्ञान छिपा है कि आपका दिमाग भी मीठा हो जाएगा। राजबंधु की सदियों पुरानी दुकान है। यहां मिठाई का मतलब दवाई है। बनारस शब्द से आप समझ सकते हैं कि बनारस में कितना रस हुआ है। बनारस का अपना रस है और इस रस में डूबने के लिए, इस रस से सराबोर होने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं। पूरी दुनिया से लोग बनारस आते हैं इस रस में डूबने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ जो आध्यात्म का रस है, जो संस्कृति का रस है, जो धर्म का रस है, उसके साथ साथ एक स्वाद का रस है। वह स्वाद का रस बनारस का सबसे अद्भुत है, सबसे निराला है, सबसे अलग है। हमारा जो चौक की एरिया है, जो बनारस का हार्ट है एक तरह से, और जहाँ बाबा विश्वनाथ का मंदिर भी है और विश्वनाथ विराजते हैं, वहाँ के बगल में एक ठेरी बाज़ार है, जहाँ की इन बिहारी साहब की, मथुरा साहब की, बैजू साहब की महत्वपूर्ण दुकानें मिठाई की हुआ करती थी, जिनको हम राम भंडार और राजबंधु के नाम से जानते हैं। और वर्तमान जो ये समृद्ध परंपरा है वाराणसी के विस्तार के साथ, इन लोगों ने भी अपने जो अपने प्रतिष्ठान थे उनको बढ़ाने का काम किया और बनारस के विस्तार में इन्होंने अपना योगदान ही नहीं किया, बल्कि सभी जगहों पे सभी लोगों तक पहुंचने का जो महत्वपूर्ण कार्य किया, उससे आज हम राजबंधु की अच्छी मिठाइयों का स्वाद प्राप्त कर सकते हैं। राजबंधु का पुराना इतिहास ये है कि आज ये चौथी पीढ़ी चल रही है। ये सन 1887 से इसकी नींव श्री मथुरा प्रसाद ने रखी और इसके बाद श्री बचानू साव और इसके बाद श्री राजीव कुमार गुप्ता और इस समय चंदन कुमार गुप्ता इसकी देखभाल कर रहे हैं। यहाँ स्वाद का रस बनारस की मिठाइयों में झलकता है। बनारस की मिठाइयाँ पूरी दुनिया के कोने कोने से लोग बनारस की मिठाइयों का स्वाद लेने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ सुबह की शुरुआत कुछ अलग स्वाद से होती है, कचौड़ी और जलेबी, कुरकुरी जलेबी, और उन जलेबियों में भी अब आयुर्वेदिक प्रयोग होने लगा है। दोपहर में कुछ अलग स्वाद रहता है, दोपहर में लस्सी का स्वाद लेते हैं लोग। तमाम ऐसे यहाँ पर मिठाई की दुकानें हैं जो पुरानी परंपरागत मिठाइयों से अलग हटकर, उन मिठाइयों के जो संस्थापक रहे हैं, बचानू साव, राजबंधु वाले, ये राम भंडार, ऐसे तमाम संस्थान हैं जो मिठाइयों के, जो अपने यहाँ अलग अलग स्वाद, अलग अलग तरह की मिठाइयों का निर्माण करते हैं। ये दुकान इतनी प्राचीन हो चुकी है, 135 साल इस समय हो चुके हैं। आज़ादी के पहले यहाँ पे बहुत से आज़ादी के दीवाने जो घूमते फिरते थे, लुकते छिपते थे, आते थे, और उसके बाद जब आज़ादी मिली तो लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब लोग जितने भी प्रधानमंत्री हुए हमारी दुकान पे आके
हमारी मिठाई का स्वाद चखा है। इस समय आज़ादी की ललक सबके हृदय में दौड़ रही थी और तिरंगे का प्रचार हो रहा था, तो उस समय बहुत पाबंदी थी और इस कारण से जब तिरंगे की पाबंदी थी तो हमारे श्री मथुरा प्रसाद शाह उस समय श्री बचानू भैया ने एक मिठाई का प्रयोग किया जो 3 रंग में बनी हुई थी। वो 3 कलर के तिरंगे की कलर की ये मिठाई लोगों को 1-1 पीस 2-2 पीस वितरित की जाती थी। क्षेत्रों में जाके बताया तिरंगे का हमारा ये प्रकार है और हमारे तिरंगे का ये रंग है और यही बाद में ये तिरंगा आज ही मशहूर हुआ है। कुछ मिठाइयाँ यहाँ ऐसी बनती हैं जो उस समय उस मौसम के अनुसार बनाई जाती है। और मौसम के अनुसार मैं बताना चाहूँगा कि जब यहाँ बाबा विश्वनाथ की नगरी में जब एक उत्सव होता है, जब यहाँ शिवरात्रि और सावन का उत्सव होता है, तो कुछ जो यहाँ प्रतिष्ठान है मिठाइयों के सन 1887 से मिठाइयों का एक प्रतिष्ठान है राजबंधु। और राजबंधु में आयुर्वेदिक मिठाइयों का निर्माण होता है। राम भंडार में आयुर्वेदिक मिठाइयों का निर्माण होता है कुछ समय के लिए, अलग अलग मौसम अलग अलग समय के अनुसार। हमने पौष्टिकता मिठाई के लिए जैसे काजू बादाम पिस्ता की मिठाई तो पौष्टिक है ही है, हम लोगों ने अधिकतर क्या किया आयुर्वेद के रूप में भी मिठाइयाँ प्रयोग किया है। जैसे कि हर्बल की गुजिया बनाया है, पालक का रस निचोड़ करके पालक की मिठाइयाँ बनाई है, चुकंदर का रस निकाल करके चुकंदर की मिठाइयाँ बनाई है। और उस समय तो लौकी की मिठाइयाँ, पपीते का हलवा, ये सब हम लोगों ने प्रयोग किया है जो कि लोगों को बहुत पसंद आया है। हम लोग तो इस समय लीची की मिठाई, अनानास की मिठाई, संतरे की मिठाई, माने हर फलों की मिठाइयाँ हम लोग बना रहे हैं इस समय। हमने हर मौसम में मौसम के अनुसार मिठाइयों का प्रयोग किया है, जिससे कि गर्मी में जो ऐसी मिठाई बनाया जाए जिससे लोगों की गर्मी की तपन दूर हो, और जाड़े में ऐसी मिठाई बनाई हम लोगों ने कि जिससे कि लोगों को गर्मी भी मिले। इसमें बहुत से ऐसे पौष्टिक मिठाइयाँ हैं, जैसे कि अंजीर की मिठाइयाँ हमने बनाया तो उससे भी लोगों को इम्यूनिटी बढ़ती है। और मेवे में मिठाइयाँ बनाई गई। अब जैसे जाड़े में हम लोगों ने जाड़े में बाजरे का एक मिठाई प्रयोग किया, बाजरे का मगदल, जिससे लोगों को उसमें जाड़े में बहुत फ़ायदा होता है और शरीर में गर्माहट रहती है। जो हमने मिठाइयाँ बनाई है वो लोगों को स्वास्थ्य के देखते हुए, उनके पौष्टिक को देखते हुए मिठाइयाँ हम लोगों ने बनाई है और उन लोगों को पसंद आया भी है। और इस समय उनके स्वास्थ्य में सुधार, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती है। और पेट सफ़ा होने के लिए भी मिठाइयाँ हम लोगों ने बहुत सा रखा, जैसे अंजीर की मिठाइयाँ हैं या इसे खाने से शुगर फ्री मिठाइयाँ हैं। सब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम लोगों ने जो मिठाइयाँ प्रयोग किया है, इससे लोगों के शरीर में पूरी पौष्टिक तत्व मिलता रहता है, जिससे कि हर मर्ज से लड़ने की क्षमता रहती है। जब महाशिवरात्रि का पर्व आता है तो उस समय की मिठाइयाँ अद्भुत होती हैं और प्रचलित हैं। यहाँ लोग उसका स्वाद लेने के लिए जो देश विदेश से आते हैं यहाँ बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए, वह उन मिठाइयों का स्वाद प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तमाम आयुर्वेदिक जो पौधे होते हैं उनसे बनी हुई मिठाइयाँ, उनका स्वाद लेने के लिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, आते हैं और उस स्वाद में, उस बनारस के रस में, उस मिठास में सराबोर होकर के जाते हैं और पूरी दुनिया को बताते हैं कि बनारस का रस कैसा है। मिठाइयों की आवश्यकता के अनुसार उसका रेट, दाम हर वर्ग के लोगों के लिए हम लोगों ने ऐसा रखा है, ऐसी मिठाइयाँ बनाई हैं कि जिससे हर वर्ग के लोग मिठाइयाँ खा सकें। जैसे में क्या है? जैसे में हम लोगों ने बाजरे का मगदल एक प्रयोग किया है, या मूंग का मगदल है। जैसे ऊंची मिठाइयों का दाम कुछ ज़्यादा होने के कारण जैसे निम्न वर्ग के लोग या मध्यम वर्ग के लोग, हाँ, उनके लिए जैसे बाजरे का हमने एक हलवा रखा, बाजरे का मगदल बनाया, मूंग के दाल का मगदल बनाया, मूंग की मिठाइयाँ बनाई, जिससे हर लोगों को स्वाद मिला। यह बनारस का स्वाद दुनिया के कोने कोने में आपको महसूस होगा। जो आदमी एक बार बनारस आ गया, यहाँ एक ओस में
ओस की बूंदों में रात में ही दूध खौला करके रख दिया जाता है बाहर छत पर, और वो सुबह ही खाया जाता है मलइयों। और मलइयों पर केसर पिस्ता, वो अलग, वो आपको मलइयों दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। मलइयों का स्वाद आपको राजबंधु में ही मिलेगा, मलइयों का स्वाद आपको राम भंडार में ही मिलेगा, ऐसे तमाम, और बचानू साव के यहाँ मिलेगा। जैसे मौसम आता है उस हिसाब से मिठाइयों की तासीर या मिठाइयों का स्वाद भी धीरे धीरे जैसे कम होता जाता है, बढ़ता घटता रहता है। तो उत्तरायण है या दक्षिणायन है, उस समय भी लोगों को उसी हिसाब से मिठाई बनाई जा रही है। इस समय जैसे फैशन के युग में लोग रंग बिरंगे चीज़ों में अधिकतर दौड़ रहे हैं, तो मिलावट इस समय कहीं कहीं मिलावट भी हो रही है, लेकिन हम लोग जो भी अपना सामान प्रयोग करते हैं उसकी गुणवत्ता को देखते हुए या उसकी हर चीज़ का पहले प्रयोग करके ये अच्छा है या नहीं है, उसी चीज़ को हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे चांदी का वर्क हुआ या कलर हुआ, इस समय ये रंग बिरंगे लोगों मिठाइयों पर लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो उसको देखते हुए हम लोग प्रयोग करते हैं। पहले और अब में कितना फ़र्क आया है? फ़र्क ये आया है कि अब जैसे धीरे धीरे महंगाई बढ़ती जा रही है और लोगों में डायबिटीज़ की मात्रा अधिक होती चली जा रही है, तो जहाँ पे लोग 80% 100% मिठाई खरीदते रहे, 50% 60% लोग ही मिठाई खरीद रहे हैं। काशी के स्वाद को, उनको फ़ायदा और नफ़ा नुकसान से उनसे मतलब नहीं है। उनको काशी की संस्कृति, काशी का स्वाद पूरे विश्व तक पहुंचाने का कार्य करना है। काशी की संस्कृति जो उन मिठाइयों के साथ पहुंचती है पूरे विश्व तक।